हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.4 हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की थ्योरम नहीं पढ़ी हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा सारी ही थ्योरम्स का। ठीक है, तो आप ज़रूर जाके पढ़िएगा। 8.4 हम देख लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। आपको ये चीज़ प्रूफ करना है इसके अंदर के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। जैसे एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको गिवन है। ठीक है, ओके। टू प्रूफ में लिखती हूँ यहाँ पे। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी डी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं, देखो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि एक पैरेललोग्राम है, राइट। पैरेललोग्राम के जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री के। जैसे क्या होता है कि आपने क्या पढ़ा है कि ये दो लाइंस है, मैं इसको लिख देती हूँ, ये ए बी है और ये सी डी है और बीच में होता है ट्रांसवर्सल, राइट। सेम साइड पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि एक ही सेम साइड पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं हमसे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम इसको प्रूफ करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हम बोलते हैं, राइट। इसका दूसरा नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आप बोल सकते हो इन शॉर्ट में, राइट। या आप इसको एक चीज़ और बोल सकते हो, एक और नाम होता है दैट इज सेम साइड इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपके पेपर्स जो हो रहे हैं वो MCQs हो रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में तो सब्जेक्टिव ही आने वाला है, लेकिन आपको ये नाम पता होने चाहिए। आप इसको 3 नाम से बोल सकते हो, राइट। तो चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। मैं सबसे पहले क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ ए डी साइड के जो दोनों आपके एंगल्स हैं मैं वो लेती हूँ सबसे पहले। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ओके, मैंने यहाँ क्या लिया है, सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कौन सी लेने वाली हूँ, सेकंड में लूँगी जो इसी से अटैच्ड है दैट इज सी डी, क्योंकि अब हमें सबसे पहले हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो हमें बी की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या ले रही हूँ, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। तो अब मैं इसके बाद क्या करने वाली हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों ही 180 के इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी। अब आप देखो इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, आपको डी कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों हो जाएंगे कट। अब क्या बच गया हमारे पास, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया। और सबसे पहले यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, जो कि हमने कर दिया। हमने को इंटीरियर एंगल की हेल्प से इसको प्रूफ किया है, राइट।
सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप बी और डी के साथ भी यही चीज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो गया है, या अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। सिमिलरली आप यही कर सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जिसमें से आपका सी कट जाएंगे दोनों में से, ठीक है, दोनों में सी कट जाएंगे तो एंगल बी आपके एंगल डी के इक्वल हो जाएगा सिमिलरली, राइट। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख देती हूँ, मैं पूरा प्रूफ नहीं करती हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, हेंस angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D। यही दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हमने यही दोनों चीज़ क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान थ्योरम थी, आपको को इंटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए, राइट। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ पहले जाके वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है, वो आपको पता ही होना चाहिए लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम पे और मेरा फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।